हमारी कथा सुनते हैं वो तो निश्चित ही गीत गोविंद तो बोलते ही। इतना प्रिय है महाप्रभु जगन्नाथ जी को। मैं कभी कभी कहता हूं कि दुनिया में दाद देनी हो ना किसी की कि भाई प्रेमी कौन हुआ, विदेशी लोग रोमियो जूलियट की बात करते हैं। हमारे भारत में कौन है जिसकी बोलते हैं? कोई है ऐसा? है क्या? हाँ, हीर रांझा। हमने तो कभी सुना ही नहीं इनकी कथा क्या है। भाई प्रेम की दाद देते हैं, उसका ऐसा प्रेम था, हीर रांझा का प्रेम ऐसा था, उनका प्रेम ऐसा था आदि। अरे प्रेम सुनना है तो आपको हम सुनाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ, प्रेम की 10 अवस्थाएं हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, अब ना बात करो ना फोन चलाओ, हमें सुन लो। आप लोग भले ही बहुत दूर से आए पर हमसे दूर से नहीं आए, हम बहुत दूर से आए। हम जो बताएंगे वो अगर ले लेंगे तो आप लोगों के लिए फायदा होगा, इसलिए सुन लीजिए। तो महाप्रभु जगन्नाथ, प्रेम की 10 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, सबके बारे में मैंने विस्तार कहा। कल मैं वो लिखा हुआ है, मैं लेके आऊंगा उसको कि पहली अवस्था कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी। लेकिन 10वीं अवस्था क्या है वो सुनो। कि अपने प्रियतम की याद में, अपने प्रेमी की स्मृति में एक प्रेमी इतना व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया कि उसके हाथ पिघल गए, उसका मुख पिघल गया, उसके पैर पिघल गए, उसका सर्वांगीण अंग पिघल गया। ये स्थिति हमारी हो सकती है कभी? ज्यादा से ज्यादा आत्महत्या कर लेंगे, और आत्महत्या प्रेमी की नहीं होती है, ये बात निश्चित मान लीजिएगा, जिद्दी की होती है। किसकी होती है? जिद्दी की। प्रेम का स्वरूप ये है ही नहीं कि तुम मिलो नहीं तो हम ऐसा कर लेंगे, ये प्रेम नहीं है। My favorite global brands are here on the Nykaa Fashion Hot Pink Sale. Where you at? Get an extra 20% off on your first order. Download the app now. गोपियों से सीखो। श्री कृष्ण मथुरा चले गए लेकिन एक गोपी ने भी प्राण नहीं त्यागे। जब प्राण स्वयं जाएंगे तब त्याग देंगी, लेकिन श्री कृष्ण हमारे जहां भी हैं वो प्रिय हैं, वो प्रसन्न हैं, वो आनंद में हैं। ये खबर हमको मिलती रहे, हम इसी में जीवित रह लेंगे। भले ही वो हमसे मिले ना, भले ही वो हमें देखे ना, भले ही वो हमारे पास आए ना। फिर भी श्री कृष्ण की याद करके प्रसन्न रहती हैं गोपियां। लेकिन गोपियों से भी आगे निकल गए ठाकुर जी। जब द्वारिका में बैठे बैठे ब्रज का स्मरण हुआ, इतनी याद आई, इतनी याद आई ठाकुर जी को कि प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए और ठाकुर जी का श्री अंग पिघल गया और वही द्वारिकाधीश महाप्रभु जगन्नाथ बन गए। ये जगन्नाथ जी कौन है? ये द्वारिकाधीश हैं। बीच में सुभद्रा जी हैं, इस तरफ बलराम जी हैं। ये तीनों ब्रज की याद में इतने व्याकुल हो गए कि इनका शरीर पिघल गया और महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हो गए। हम आप सब लोग प्रेम की उस प्रथम अवस्था का स्पर्श भी नहीं कर पाते जिस 10वीं अवस्था में महाप्रभु जगन्नाथ है। पहली बात, ऐसा प्रेमी नहीं देखा हो। दूसरी बात, आज से 1000 साल पहले जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद लिखा। कितने साल पहले? 1000 और ज्यादा ही हो गए होंगे। 1000 साल पहले गीत गोविंद लिखा गया और वो जैसे ही महाप्रभु जी को निवेदित किया गया तब से आज तक महाप्रभु जी का नियम है, गीत गोविंद को गले से लगा के सोते हैं। मैंने आपको शॉल दी, जैकेट दी, आपको बहुत अच्छी लगी। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल आप उसको संभाल लोगे। या कई लोग ऐसा होता है उसको तिजोरी में रख देंगे या भीतर कहीं कबर्ड में रख देंगे, वो संभाल के 10 साल बाद भी निकाल के। पर हर दिन आप उस जैकेट को पहनो, ऐसा प्रेमी पूरे विश्व में नहीं देखा होगा। हर दिन उस जैकेट को पहन रहे हैं, उससे अच्छी भी ला रहे हैं लोग, लेकिन नहीं, वो नहीं चाहिए, वही पहननी है। हम ऐसे प्रेमी हैं ही नहीं। हमारा प्रेम कैसा है? कुछ दिनों बाद मन भरने लगता है हमारा, धीरे धीरे फिर वो उस स्थिति से हम आगे निकल जाते हैं। अब वो कम प्रिय लगता है।
लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ, पूरा ब्रह्मांड उनके सामने रखा है, लेकिन आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं सोऊंगा तो गीत गोविंद को हृदय से लगा के ही सोऊंगा। कोई कुछ लेकर के आवे, कोई कुछ प्रस्तुत करे, महाप्रभु जी कहते नहीं 1000, अरे ठाकुर जी बहुत पुराना हो गया वो, बोले कितना भी पुराना हो मुझे बहुत प्रिय है, वही लेके आओ। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ गीत गोविंद को हृदय से लगा के सोते है। कोई ऐसा प्रेमी? कोई प्रेमी नहीं। वर्णन आता है कि जयदेव महाप्रभु की इतनी ख्याति हो गई थी कि उस समय पे किसी और व्यक्ति ने गीत गोविंद रेप्लिका लिखा, एक और कॉपी लिखी गीत गोविंद की। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के नृसिंह रुद्र रूप धारण करके बोले तेरा मुझे प्रसन्न करने का मन है, कुछ और लिख दे, लेकिन गीत गोविंद की रेप्लिका नहीं, गीत गोविंद की कॉपी नहीं। गीत गोविंद तो एक है और वही रहेगा, वो मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा प्रेमी नहीं देखा हमने। हम तो चाहेंगे कि भाई जिन दंपतियों में कभी कभी प्रेम बिगड़ जाता है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण किया करो और गीत गोविंद का पाठ किया करो, आपका प्रेम नहीं बिगड़ेगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रेम वर्धन देव हैं, वो प्रेम बढ़ाते। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। आज मुझे हमारे धर्म जी बोले महाराज जी पूरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा निकल गई, गीत गोविंद कब गाएंगे? मैंने कहा आज ही गाऊंगा, आज ही सुनाएंगे गीत गोविंद। तो आज गीत गोविंद से ये कथा का प्रारंभ। और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैं गीत गोविंद गाता हूं वो दिन मेरी कथाओं का बड़ा स्पेशल होता है। उस दिन कुछ अलग ही भाव आते हैं कथा में। तो भले ही मेलबर्न में हजारों की भीड़ हुई, सिडनी में हजारों की भीड़ हुई, लेकिन स्पेशल डे तो कैनबरा का हो गया। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद प्रकट हो गया, गीत गोविंद प्रकट हुआ है। सोच रहे थे आज कि हम क्या बोलें, किस भाव को सुनाएं। तब बहुत पहले एक बार मैंने अपने बाल्यकाल में जब मैं प्रैक्टिस करता था, तब दशकम धर्म लक्षणम, 10 लक्षणों पर एक बार मैंने प्रवचन किया था। तो आज वही मेरे को स्मृति में आए कि आज यहां वही सुनाए जाएं। फोन के नोट्स में लिख लीजिएगा। सबसे पहला लक्षण धृति, यानी कि धैर्य, सहनशीलता, जो कि दूर दूर तक नहीं है हमारे अंदर। पेशेंस, कितने इम्पेशेंस हैं हम लोग। किसी का पेशेंस लेवल चेक करना हो तो उसके अवगुण बता दो, उसको उसकी कमियां बता दो। कोई कितना भी बढ़िया व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है, पार्लियामेंट में उसकी पूंछ है, यहाँ के एमपी से उसकी जानकारी है, बड़े बड़े जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लोग उससे मिलते रहते हैं, उस पर इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, सारे गुणों से युक्त व्यक्ति ऐसा दिखाएगा मेरा तो बहुत सिस्टमेटिक जीवन जीता हूं, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, उसके बाद मेडिटेशन करता हूं, योगा करता हूं, ध्यान करने के बाद में फिर मैं स्नान वगैरह करके फिर मैं सूप पीता हूं, ऐसे अल्प भोजन करता हूं, मिलेट्स खाता हूं, गेहूं तो मैं छूता ही नहीं हूं। कई लोग, मैं ऐसे मिलता हूं ना लोगों से। उसके बाद मेरा नियम है मैं लेदर की चीजें नहीं पहनता, मैं कपड़े के वस्त्र वो चप्पल पहनता हूं, जूते पहनता हूं, आदि आदि सब कुछ बताएगा। इतना अपने आप को पेशेंस युक्त उसने बता दिया। आपको केवल उसका एक अवगुण उसकी पत्नी से पूछ लो या उसके किसी मित्र से कहीं से उसका एक अवगुण पता, क्योंकि इस संसार में चाहे महाराज जी हो, चाहे विधाता हो, चाहे कोई भी हो, परमात्मा के अलावा ब्रह्मा से लेकर के चैंटी तक एक भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई अवगुण ना हो। सबके अंदर अवगुण है। और जैसे ही व्यक्ति आपका अवगुण आपके सामने बताता है, तुरंत पेशेंस लेवल चेक हो जाता है, कैसा पेशेंस है।
भैया बहुत अच्छी बात है, तुम सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों हमको तुम्हारे मुख से ना बड़ी चतुराई दिखते, चतुर हो तुम भीतर से, थोड़े चंट चालू से लगते हो हमको, स्पष्ट बोल। कई लोग होते हैं ना, हम तो जो होता मुंह पे बोल देते हैं, ऐसे लोग कभी किसी की सच्चाई बता दो, तुम तो ऐसे दिखते हो हमको, चेहरे का रंग बदल जाएगा, कहने का ढंग बदल जाएगा, मुखमंडल पे जितना ग्लो था ना सब लाल पड़ जाएगा, मेरी सच्चाई कैसे बता दी। पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप सह रहे हैं, कोई आपको सुना रहा है आप सह रहे हैं, भूख लग रही है भोजन नहीं मिल रहा आप सह रहे हैं। पेशेंस का मतलब होता है कोई आपके अवगुण बोल जाए और आप नेत्र बंद करके स्वीकार करके उस अवगुण को मान लें कि हाँ ये अवगुण मुझ में है और मुझे इस पर काम करना है, ये पेशेंस होता है। पेशेंस का मतलब स्थिरता नहीं होती, वह भी है पर वो करना इतना मुश्किल नहीं है। धृति, पेशेंस, ये पहला लक्षण है। 10 लक्षण सुन लीजिएगा, लेकिन वही बात है ना कि आप आगे के लक्षण सुनोगे तो ये वाला तो मुझ में है, पेशेंस भले ही नहीं है पर ये वाला तो मुझ में है। वही बात हो गई ना कि 10 सिड्डी हैं, 5वीं पे तो चढ़ जाऊंगा, पहली नहीं चढ़ पाऊंगा, ये कोई बात है? आपको जो ये लग रहा है ना कि आप 5वीं पे चढ़ गए हो, वो गलत फीलिंग आ रही है आपको। आप पहली नहीं चढ़ोगे तो 5वीं तक नहीं पहुंच सकते। वो केवल ऐसा कह लें कि वो केवल आपको लगता है कि वो आप उसमें निपुण हो, लेकिन आप उसमें निपुण हो नहीं, क्योंकि पहला नहीं होगा तो दूसरे पर नहीं, दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं, तीसरा नहीं तो 5वां भी नहीं। इसलिए सबसे पहले पेशेंस। आज तक आप अपने शंकर जी की पूजा करते थे, महादेव की पूजा करते, ठाकुर जी की पूजा करते, गुरुदेव के द्वारा नाम जप करते, सूर्य अर्घ देते, सबके पीछे जो भी भावनाएं थी आपकी, जो भी कामनाएं थी आपकी, सबको एक तरफ कीजिए। कल से जो भी कुछ करेंगे उसके पहले सबसे पहले, हे ठाकुर जी मुझे धैर्यवान बनाओ, मेरे अंदर धैर्य आ जाए। आप अनुभव करेंगे कि ये 10 लक्षण अगर आपके अंदर आ गए ना, तो जितनी भी संसार की बाकी की वस्तुएं हैं, या जो भी आपकी इच्छाएं हैं, या जो भी मस्तिष्क में आपके कंफ्यूजन चल रहा है, जो भी कुछ है, सब कुछ व्यवस्थित होने लग जाएगा। तो सबसे पहले धैर्य। एक